शायद आपने आज तक इतना लंबा जो जानवर है ना नहीं देखा हो। ठीक है ना, मैंने कभी इनको कोई दवाई दी है ना, मैंने कभी बादाम खिलाए हैं इन्हें। इनके कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा बिजनेस है ये भी। ये ठीक हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे कई मादियाँ जो होती हैं वो अंडों से रुक जाती हैं। उनका भी बहुत बेहतरीन इलाज है मेरे पास। पहला तो यह गल है कि आ जरा जोड़ा मेरे को तकरीबन 15 साल पुराना जोड़ा है। 15 साल? हाँ। अच्छा। ये जो मैं डांदा सा सुबह 6 तो शाम 7 बजे तक उठते थे। इसकी करते। अच्छा। ये सिर्फ गंदम के दाने खा के सुबह 6 से शाम 5 बजे तक उठते। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सैयद ब्रदर यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज हम पिजन मतलब कबूतरों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि कौन से कबूतर उड़ान ज़्यादा भरते हैं और कौन से कबूतर घर अपनी हिफाजत के लिए मतलब अपने शौक़ के लिए रखे जाते हैं और कौन से कबूतर ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट कबूतरों के गुलाम मुस्तफ़ा साहिब हैं और ये हमको कबूतरों के बारे में बताएंगे कि कौन से कबूतर अच्छी नस्ल के हैं और कौन से मतलब उड़ने में अच्छे हैं, कौन से रखने में अच्छे हैं, मतलब सारा कबूतरों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आज देखते हैं उनके पास कौन कौन सी नस्ल के कबूतर हैं और कितनी कीमत है उनकी और कितने घंटे वो उड़ान भरते हैं और क्या खुराक है इनकी। आइए जानते हैं इनसे। अभी इनसे कि ये कबूतरों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हमें कौन से कबूतर के बारे में बताएंगे आप? सब तो पहला तो यह गल है कि आ जरा जोड़ा मेरे को तकरीबन 15 साल पुराना जोड़ा है। 15 साल? हाँ। अच्छा। ये जो मैं डांदा सा सुबह 6 तो शाम 7 बजे तक उठते थे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਸਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰੇ ਗਏ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਔਰ ਮੁਲਾਇਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਾ है। नीले? अच्छा अच्छा। ये जो पर इनके मतलब मुड़ जाते हैं इसका क्या फ़ायदा क्या होता है उड़ान भरने में? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जब ये उड़ते हैं ना, परों में लचक होती है। ठीक है। जिसमें लचक हो ना वो इतनी जल्दी जो है ना थकावट महसूस नहीं करते। जी। ठीक है। बाकी ये है जो शिकारी हार्ड हो तो वो थक जाते हैं। हाँ, जो शिकारी हैं इस चीज़ को बेहतर समझेंगे। जी। इसके पाँव देखें कितने खुशक हैं जी। ठीक है। ठीक। नाखून भी काले हैं जी। पाँव भी खुशक। पाँव के लिए खुशक है। मतलब खुशक का मतलब ये होता है कि ये हर जगह बैठने में इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा। यानी कि ये अपना अड्डा या अपना घर ही ढूंढते हैं। ठीक। मर जाएंगे कहीं दूसरी जगह नहीं बैठेंगे। ठीक होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा आगे आए। इसके साथ ये मादी लगाई है मैंने जी। ये जो मादी है इसके साथ मैंने तकरीबन 11 से 12 बाजियाँ जो है ना जीती हैं। जी जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। मैं इसे कहता हूँ गुटकी और है भी ये गुटकी नस्ल का। ठीक है। इसकी आंख भी देखें, नोक इसकी इसे कहते हैं अलफनों का जी। और पाँव देखें इसके भी खुशक हैं जी। ये भी कहीं भी नहीं बैठता। ठीक है। बैठता ये भी नहीं है कहीं भी। ठीक है। लेकिन जो नार दिखाया ना मैंने वो इससे ज़्यादा, यानी समझ लो कि वो ज़्यादा कौड़ है उसमें। मतलब ज़्यादा उड़ान भरता है वो भरता है, लेकिन वो जो है ना वो अपना अड्डा नहीं भूलता। लेकिन उसके साथ मादी जो है ना थोड़ी सी हल्की लगाई है मैंने। अच्छा। कि बराबर ब्लड के नहीं है दोनों। अच्छा। तो इस वजह इसका मतलब ये है कि इनके जो बच्चे होते हैं ना जी वो भी ऐसे ही है, पहले दिन भी परवाज करेंगे ना उड़ जाएंगे। मुझे उनका फिक्र नहीं है कि वो किसी और जगह जाके बैठ जाएंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बाद अगर आएंगे ना बैठेंगे तो मेरे घर आके बैठेंगे। सबसे ज़्यादा खसूसियत और क्वालिटी जो है इस जोड़े की ये है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये मादी है जी। इसे हम कहते हैं नीले। अच्छा। सबसे पहले इनकी ये मादी होती है, नर होती है, इनकी कैसे पहचान कैसी होती है? अक्सर पहचान करना इसकी पहचान मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके नर के साथ ही जी। ये देखें जो जिसामत में या जिनका सर थोड़ा सा मोटा होता है ना। अच्छा। वो नार होता है। ये सर थोड़ा सा मोटा है और ये वो थोड़े पतले। दूसरी जिसामत ये है कि जो नार होता है ना वो मादी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। देखें ये जैसे कि आपके सामने है दोनों ही।
नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा लग रहा पता जी, जिसामत से भी पता लगता है और इनके जो है ना पार वगैरह ये हर चीज़ से पता चलता है। ठीक है, ये जो नारा है ना गालिबन तकरीबन 17 से 18 साल पुराना नारा है। अच्छा माशाल्लाह। ये उम्र होती है आम मतलब एक कबूतर की? ये कुछ क्या कहा नहीं जाता, अंडे से निकलते भी मर जाते हैं, उड़ते भी मर जाते हैं, बिल्ली भी ले जाती है, यानी कि इस तरह की गारंटी नहीं है कोई भी कितनी उम्र इनकी होगी। अभी इन दोनों में से जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो क्या नारा या मादा? दोनों अच्छी क्वालिटी की हैं। एक ही क्वालिटी जी। ये जो नारा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसे कोई खुराक वगैरह या कोई तैयारी शैरी नहीं इसकी करते। अच्छा। ये सिर्फ गंदम के दाने खा के सुबह 6 से शाम 5 बजे तक उड़ता है। अच्छा, मतलब काफ़ी उड़ान है ये तो, 12 घंटे बनते हैं। हाँ, और ये जो मादी है इसकी, ये मैंने मंगवाई है हाफिजाबाद से। और इस मादी ने बकौल उनके देखा है मैंने, परवाज़ भी देखी है, वैसे भी मालूम हो रही है कि बहुत अच्छी नस्ल की है ये जो मादी है ना, उन्होंने मुझे बताया कि 7 पॉइंट इसने जीते हमारे लिए। अच्छा। इन्होंने अंडे दिए हैं जी, हो सकता है 2-4 दिन में बच्चे अभी मतलब समझ लें कि ये कबूतर हमने उड़ाना है, इसको क्या खुराक दी जाएगी और उड़ेगा या इसे क्या पहले से तैयार किया जाएगा? बात पता है, खुराक देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं जी, ठीक है, लेकिन मैं उन जानवरों को जानवर ही नहीं समझता जो खुराक लेके उड़ते हैं या किसी को दवाई लगा के डाल दें वो उड़ते हैं। मैं उन जानवरों को जानवर ही नहीं समझता। ठीक है, मैं तो उन जानवरों को जानवर समझता हूँ जो सिर्फ आम रूटीन में गंदम खा ले, जो भी खुराक तूने आपने देनी है किसी ने भी, मिसाल के तौर पे मैं तो इन्हें गंदम या बाजरा ही डालता हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जानवर हैं ना सिर्फ गंदम खा के, वो पहले जोड़ा दिखाया मैंने आपको, वो मेरा बहुत पुराना जोड़ा है। अच्छा। ये नर भी बहुत पुराना है, लेकिन मेरा तजर्बा भी है और मैंने आजमाया हुआ है। और इनकी कीमतें क्या हैं ये बताएं ज़रा। कीमतों का सवाल ये है कि अगर कोई बंदा इन्हें समझता है, कबूतरबाजी को समझता है, तो वो मेरे कबूतर देख के इनकी कीमत लगाएगा। अच्छा। अपने मुंह से। मतलब आप बता देना मतलब किस रेंज के ये कबूतर है? रेंज मेरे हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ कि इसका कोई मुझे एक मुरब्बा भी दे दे तो मैं नहीं दूंगा ये। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये जो कबूतर है ना जी, मैंने ये पकड़ा था तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। अच्छा। देखें जी, इसकी आँख देखें, नोक देखें और इसका ये पर देखें। ठीक है, अभी तो ये कटे हुए हैं, सर्दियों में पार काट देते हैं इनके। इसके पाँव देखें, ये भी खुशी है। ठीक है, कि जब इसने उड़ना है ना वापस इसने तब आना है अगर 1000 जानवर भी इसके साथ उड़ रहा है ना, इसने किसी के साथ नहीं उड़ना। ठीक है, मतलब हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये जो घर आम शौक के लिए कुछ लोगों को शौक होगा है कि मेरे पास कबूतर हो और सहन में फिरते हो तो वो कौन सी नस्ल का कबूतर रखना? वो भी मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो दिखाई, इनके बारे में क्या मतलब? इन्हें कहते हैं अमेरिकन लक्का। ये जानवर जो है ना खूबसूरत भी है। अच्छा। और घर में रखना ये वैसे भी इबादत है। अच्छा, लक्के कबूतर कबूतर कोई भी है वो घर में रखें, उसका नुकसान नहीं है। ठीक है, ये देखें कि कितना प्यारा खूबसूरत जानवर है जी। कोई भी चीज़ आपको खूबसूरत लगती है तो आप उसे पसंद करते हैं। शायद आपने आज तक इतना लंबा जो जानवर है ना जी नहीं देखा। अभी मैं देख रहा हूँ, वही मैंने मेरे मुंह से। ठीक है, अचानक वो बात निकली है कि माशाल्लाह काफ़ी लंबे। दूसरा नंबर, ये अक्सर लोग जो है ना मीर तरीन लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों में रखे हुए होते हैं। अच्छा। ये मादी है, ये नारा है, इसके साथ मादी वो पहले जो आपको दिखाई है मैंने, ये भी उसी तरह का ही है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब ये अपनी मस्ती में होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि ऐसे मोर भी नहीं अपनी सजावट नहीं करता जैसे ये करते हैं। तो अभी ये हमें करके दिखाएंगे या नहीं करके दिखाएंगे? ये जी इनकी अपनी मर्जी है जी, अपनी मर्जी पे आए तो ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम करवाना चाहें तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कोई भी। ठीक है, उन पर हमारा जोर नहीं चलता। बाकी मैं नीचे छोड़ता हूँ दूसरे जानवर। टोटल कितने जानवर आपके पास? टोटल मेरे पास जानवर हैं तकरीबन 8 जोड़े। 8 जोड़े। तो कम से कम उनकी लागत कितनी होगी, मतलब कितने के वो टोटल जो आपके पास जानवर? देखिए जी, मैंने खरीदा तो नहीं है किसी से भी जी, ना ही मैं सेल करता हूँ। बाकी जो मेरे जानवर हैं ना, समझ लें कि मैं
50,000 का जोड़ा भी मैंने नहीं दिया था ठीक। और ना ही देना मैंने। मतलब उसी हिसाब से 50,000 के हिसाब से 8 जोड़े हैं मेरे पास। ठीक है। 8 दूसरे हैं उड़ान वाले और एक जोड़ा ये जो है ना मैंने शौक से रखा है कि ये देखे मैं आपको नीचे छोड़ के दिखाता हूँ। 4 लाख के हिसाब से मतलब 4 लाख रुपए के इनके जो कबूतरों की मालियत बन रही है जी। अगर कोई इन्हें समझता होगा जी। ये जो जोड़ा मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखे मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, जी। शायद ये अपनी मस्ती में आके कुछ ना कुछ दिखाए हमें जी। लेकिन थोड़ा सा वो कर रहा है, गर्दन भी हिला रहा है जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद अब ना ही अपनी मस्ती में आए। जी। और देखें ये जोड़ा इकट्ठा हो गया, माता भी उसके पास आ रही है। ठीक। अच्छा अभी ये बात बताएं, कुछ लोग मतलब कारोबार भी करना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब मुर्गियों का कारोबार कर लेते हैं, भैंसों का कर लेते हैं, मतलब कोई कारोबार, अगर इनका कारोबार अगर किसी ने करना हो तो उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे? मतलब इनका कारोबार ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेके कबूतर ही लेकर दूसरों को देंगे, इनके बच्चे निकलवा कर बेचेंगे? देखिए ये बात ये है कि ये मैंने ना तो कारोबार के लिए रखे हैं जी। ना मैंने कभी आबादियाँ उड़ाई हैं जी। मैंने रखे हैं सिर्फ शौक़ के लिए। शौक़ ये है मेरा कि जब सुबह 6 बजने हैं ना मैंने उड़ा देने खुद ही आ जाने वापस। ठीक है। मैं सारा दिन अपना काम करता रहता हूँ, मुझे इनका फिक्र नहीं होता कहाँ गए हैं, कब आएंगे, क्यों नहीं आए। वो जब इनका टाइम पूरा हो जाना ना, छतरी मेरी खड़ी होती है, ऑटोमेटिकली आगे वो बैठ जाती है। ठीक है। जब वो आ जाते हैं मैं नीचे दाना फेंकता हूँ, वो आके दाना खा लेते हैं और अपनी अपनी जगह में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। ना मैंने कभी इनको कोई दवाई दी है, ना मैंने कभी बादाम खिलाए हैं इन्हें, और ना ही मुझे आज तक ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कारोबार जो करते हैं ना, अच्छा, उनके कारोबार के लिहाज से जी बहुत अच्छा बिजनेस है ये भी, शौक है। कम से कम रेट पे कितने का कबूतर एक आम सी नस्ल का जो होता है? कम से कम आपको चाहें तो मैं तुम्हें फ्री में भी गाड़ी भरवा सकता हूँ। जी जी। ठीक है। जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते, जिन्हें आपने सिर्फ ना खुराक ही देनी है और कुछ नहीं होता। सिर्फ वो जो कबूतरों के कमरे होते हैं वो भरने के लिए ना, भरने के लिए। जी ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से रख लें, लेकिन अच्छे रख लें। ठीक है। जो अच्छी नस्ल के हों वो रख लें, लेकिन ऐसे जो खर्चा करना है वो फजूल है। ठीक होगा। चलिए देखते हैं इनका जो जिस जगह पर इन्होंने रखे हुए हैं वो वाले परिंदे जो भी मतलब पिजन रखे हुए हैं टोटल इन्होंने, तो वो भी देखते हैं हम। वो आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? आप अपना नंबर देंगे जो वो खुराक के बारे में आपसे पूछें? जी हाँ बिल्कुल, नंबर ले लें मेरा, लेकिन मैं हर बंदे को अपना नुस्खा नहीं देता। जी। ठीक है। बाज़ औक़ात कबूतरों को बीमारी आ जाती है, सोकड़ा लग जाता है, लकवा हो जाता है, झोला हो जाता है। इन सब की बीमारियों का इलाज मेरे पास हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊँगा किसी को भी, क्योंकि अपना नुस्खा जो है ना वो आम हो जाता है। उसके बाद फिर जो है ना लोग कई गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवर ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स को आपको बताना पड़ेगा, ऐसा ही है जो बंदा नाम ले ले के सैयद ब्रदर यूट्यूब चैनल से आए हैं, हम आपके मतलब ये हमारे कबूतर को मसला है, तो यहाँ पूछें कि हम यार उड़ान भरनी है हमने, तो हमारा कबूतर अभी तैयार नहीं है, तो वो उस तैयारी का भी आप बता दें। बिल्कुल वो सब तरीके पूछ सकते हैं जी। नंबर मेरा आप ले लें जी। तो अगर किसी को भी कोई भी शिकायत हो, किसी का कोई मसला भी हो जी, किसी के कबूतर बिलफर्ज कम उड़ते हैं, 2-4 घंटे उड़ के बैठ जाते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा उनको। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा तो यही तरीका है कि अपने जानवर को आप हर वक्त देखें, देखभाल करें उसकी। इसको अब क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या दूं, ये ठीक हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे कई मादियाँ जो होती हैं वो अंडों से रुक जाती हैं, उनका भी बहुत बेहतरीन इलाज है मेरे पास, लेकिन मैं देसी इलाज दवाई देता हूँ, मैंने अंग्रेज़ी दवाई आज तक किसी को नहीं दी। ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो आके मशवरा लेते हैं, उन्हें मैं दवाई देता हूँ, वो जाके इस्तेमाल करते हैं तो उनका मसला हल। ठीक है जी। हम नंबर आपको स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप का भी और फेसबुक का लिंक भी हम दे रहे हैं इस या नीचे, और इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं आप। तो अगर किसी का भी कोई भी मसला हो, नुस्खा कोई भी पूछना हो, तो हम इनसे रब्ता आपका करवा देंगे। इनका नंबर डायरेक्ट हम नंबर इनका दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तब तक के लिए मुझे और भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।